गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 16 विराम चिन्ह। पाठ हमारा कंप्लीट हो गया था। आज करेंगे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, विकल्प दिए हुए हैं 3। जो सही विकल्प है उस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह या प्रश्नवाचक चिन्ह? तो वाक्य की समाप्ति पर हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। दो शब्दों के जोड़े को किस विराम चिन्ह से दिखाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो योजक चिन्ह द्वारा दो शब्दों के जोड़े को दिखाया जाता है। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या लाघव चिन्ह? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए। अगला प्रश्न 2, विराम चिन्हों का उनके नामों से सही मिलान कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हम मिलान कर लेते हैं। ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह। तो हम यहाँ पर नंबर 1 डालेंगे। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न सूचक चिन्ह, तो इसे हम नंबर 2 डाल लेंगे। अच्छा, ये भी चिन्ह है, सॉरी, यहाँ पे भी नंबर 5 लिखेंगे। और ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह के आगे हम 3 डाल देंगे। पूर्ण विराम चिन्ह ये 4 डाल देंगे। और ये है योजक चिन्ह, योजक, तो नंबर 5। ठीक, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है। अरे के बाद हम यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। महात्मा जी कहा करते थे, अपना काम स्वयं करो। कहा करते थे, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह होगा और ये उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, माता पिता यह बात नहीं जानते। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगेगा और यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। मोहन के बाद अल्प विराम, सविता के बाद अल्प विराम, फिर कृष्णा और गोमती बाजार गए हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम। आप सभी काम हमसे क्यों करवाते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे प्रश्न सूचक चिन्ह। वाह, क्या बात कही है। वाह जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा वाह के बाद, और यहाँ पर पूर्ण विराम। अब है सही विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। अच्छा बुरा जो भी होना है अभी हो जाए। तो इस अल्प विराम की जगह योजक लगेगा और यहाँ पर पूर्ण विराम। ठीक है, अच्छा बुरा के बीच में योजक और फिर यहाँ पर अल्प विराम एक, अभी हो जाए, फिर पूर्ण विराम। अरे मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह और उसके बाद यहाँ पर पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे। पंडित में देखो यहाँ पर लाघव चिन्ह लगेगा और यहाँ पर पूर्ण विराम। तो हम लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे।
और यहाँ पर पूर्ण विराम। अगला है, दादाजी बोले रोहित, मोहित और कविता को बुलाओ। दादाजी बोले रोहित, मोहित, रोहित के बाद यहाँ पर अल्प विराम, फिर मोहित और कविता को बुलाओ। पूर्ण विराम के बाद दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद करेंगे। ठीक है। मोहन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मधुर ने कहा। मोहन, यहाँ पर विस्मयादिबोधक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मधुर ने कहा। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह लगेगा क्योंकि मधुर ने कहा है। मधुर ने कहा। ठीक। मोहन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये शब्द जो है एज इट इज बोले हैं, मधुर ने कहा है। तो ये सारा अभ्यास आप अपनी बुक में ही करेंगे। प्रश्न उत्तर कॉपी में करेंगे। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? लिखते समय वाक्यों में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह, जब वाक्य पूरा संपूर्ण हो जाता है तो उसके बाद हम जो चिन्ह का लगाते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। और वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो अल्प विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक।